ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि कभी कभी हमारे जीवन में हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्यों हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? दूसरा, खुद को एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और खुद को एक्सेप्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है? इन सब प्रश्नों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि खुद को एक्सेप्ट करना, इसमें हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, इसमें क्यों हमें परेशानी आती है, क्यों हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और ये सारे के सारे रीज़न्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी अपने साथ कुछ होप्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ होप्स हम अपने में रखते हैं, आशाएं होती हैं खुद से। लेकिन उन आशाओं को हम कभी मीट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और फिर ऐसे लगता है कि शायद हम में ही कुछ कमी है, हम में ही कुछ प्रॉब्लम है और उस कमी का, उस कमज़ोरी का चिंतन हम करने में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। ऐसी महसूसता करते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है और हम जीवन में शायद कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है जीवन में चलते चलते हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारा नेचर, हमारी हैबिट्स, इनकी वजह से या हमारे कुछ इंटरेस्ट्स, इनकी वजह से कभी कभी जीवन में हम कुछ गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों के अधीन हो जाते हैं। कई बार अपने नेचर के अधीन हो जाते हैं, कई बार अपनी आदतों के। तो उन चीज़ों के अधीन होके हम अपनी लाइफ में कुछ एक मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि हमें रियलाइज़ भी हो जाता है बहुत जल्दी कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मोड पे हम आ जाते हैं कि ना हम आगे बढ़ पाते हैं, ना हम पीछे हट पाते हैं। वी स्टक समवेयर इन बिटवीन, बीच में हम फंस जाते हैं। और जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, ऐसी गलतियों में फंस जाते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमने सब जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए भी ये चीज़ की है और अभी मेरी लाइफ जो है, मैंने कुछ ऐसा बड़ा कर दिया है या इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो शायद अब मैं इससे कभी पीछे नहीं हट पाऊँगी या नहीं हट पाऊँगा और शायद मैं कभी खुद को चेंज नहीं कर पाऊँगी या एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, खुद को बदल नहीं पाऊँगी। इस तरह के थॉट्स भी हमें आते हैं। तो बहुत सारी गलतियों की वजह से भी हमारे अंदर ये चिंतन चलता है और हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा, कई बार अपने जीवन में जो चीज़ें हम बदलना चाहते हैं या खुद को ही बदलना चाहते हैं, उसमें हम बार बार कई बार फेल हो जाते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को करने की प्रोसेस में बार बार असफलताओं का सामना करते हैं। और जब बार बार असफलताओं का सामना करते हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ होने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। कॉन्फिडेंस कम होता है और फिर दोबारा से वही असफलताएं और वही सारी नेगेटिव चीज़ों को फेस करते हैं और धीरे धीरे गिल्ट, ये भावना पैदा हो जाती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं, खुद के ऊपर दोषारोपण शुरू हो जाता है और इतनी सारी चीज़ें हम खुद के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, खुद को बर्डन देना, प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज़ के लिए अपने आप को ज़िम्मेवार ठहराना शुरू कर देते हैं। कई बार ये तक खुद को कह देते हैं कि हम चेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते और बहुत सारी चीज़ों में सारी चीज़ें किस्मत के ऊपर डाल देते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, ये हमारे बस की चीज़ तो नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो कई बार हम गिव अप भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ घट रही होती हैं तो हर एक चीज़ में, चाहे खुद से एक्सपेक्टेशंस हों, चाहे खुद से हमने कोई मिस्टेक्स कर दी हो, चाहे कोई फेलियर्स का सामना किया हो, लेकिन इन सब चीज़ों में नुकसान किसका हो रहा है? हमारा खुद का। हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन ये दोषारोपण, ये रिजेक्शन की भावनाएं, ये नेगेटिविटी का भाव, नकारात्मक थॉट्स, ये हमें खुद को परिवर्तन करने से रोकती हैं।
हमें ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर हम खुद को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर सकारात्मकता का होना, पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये देखा होगा कई बार जब हम कोई भी चीज़ करते हैं अपने जीवन में, तो हमने अगर एक छोटी सी चीज़ की, आप छोटे से बच्चे को ही देखिए, अगर उस बच्चे ने एक छोटी सी चीज़ की है ना अपने जीवन में, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो कहता है कि अच्छा अब मैं ये करता हूँ, अच्छा अब मैं ये कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वन बाय वन छोटे छोटे स्टेप्स लेके उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो धीरे धीरे निखर के आना शुरू हो जाती है, वो बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इंस्पायर हो रहा है खुद से, धीरे धीरे सकारात्मकता को इकट्ठा कर रहा है और फिर वो अपने आप को फिर चेंज कर रहा है, फिर इकट्ठा कर रहा है, फिर कुछ बढ़िया कर रहा है, क्रिएटिव कर रहा है। अगर उस बच्चे को ये कह दिया जाए आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, या वो बच्चा खुद को ही ये बोलने शुरू कर दे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो क्या वो बच्चा आगे ट्रांसफॉर्म होगा? क्या वो इन अ पॉजिटिव वे कभी ग्रो कर पाएगा? आंसर इज़ नो। तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जीवन यात्रा पर हैं और जीवन कभी सेम नहीं रहती है, जीवन बदलती है, हम भी बदलते हैं। तो क्यों ना ये बदलाव पॉजिटिव हो, और उस बदलाव को लाने के लिए हमें अपने अंदर सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को, इंस्पिरेशन को, मोटिवेशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास जगाना पड़ेगा। इट्स नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी, ये हमारी यात्रा का एंड नहीं है। इट हैपन्स, ये जीवन की यात्रा है। कभी कभी बड़े अच्छे मोड़ आते हैं, बड़ी सुंदर सीनरीज आती हैं, कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है जो हमें उस समय के लिए बेहतरीन नहीं लगता। लेकिन अगर हम जब सक्सेस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ में आता है जो सीन मेरी लाइफ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उसी सीन की वजह से, उसी एक्सपीरियंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसी चीज़ है, अनुभव कुछ ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़े और बेस्ट टीचर्स हैं। ये हमें सिखाते हैं। अगर हम फेल हो रहे हैं तो भी हमें अगर हम कुछ उसमें सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें लर्निंग तो है ना, उसमें शिक्षा तो है ना, उसमें कुछ सीखने के लिए तो मिल रहा है ना। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो भी आपकी टॉलरेंस तो बढ़ रही है ना, आपका धीरज तो बढ़ रहा है ना, आपका पेशेंस लेवल तो ग्रो कर रहा है ना। तो देयर इज़ समथिंग, ऑलवेज ऑलवेज देयर इज़ समथिंग, कुछ हमेशा उसमें है जो आपको सिखाता है कि चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, चीज़ें ऐसी होंगी। तो वो आप समझिए, एक बहुत सुंदर लाइन थी जो मैंने कभी पढ़ी थी, और वो लाइन ये थी कि जो फेलियर्स हैं, जब हम फेलियर्स को फेस करते हैं तो फेलियर्स जो है वो एक सीज़न है, वो एक ऐसा सीज़न है जहाँ पे हम एक बीज को बोते हैं, और वो बीज कौन सा होता है? सफलता का, वो सफलता का बीज होता है। तो फेलियर्स जो भी हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, वॉट एवर, चाहे हमने कितना ही ब्लंडर क्यों नहीं कर दिया हो, लेकिन वो भी हमें कुछ सिखा के जाता है, अगर हमारे अंदर वो भावना हो, वो स्पिरिट हो। तो इसलिए आप उस पीरियड को, यस वो पीरियड मुश्किल होता है, वो समय टफ़ होता है, लेकिन अगर आप उस पीरियड को, टफ़ पीरियड को, अगर आप ऐसा समझें कि ये तो फेलियर का एक सीज़न है, माना ये तो असफलताओं का एक सीज़न है जिसमें मुझे सफलता का बीज डालना है, सक्सेस का बीज डालना है, ताकि बहुत जल्दी मेरे सामने वो सफलता मिल जाए। तो यहाँ हमें खुद को नरिश करना है, यहाँ हमें खुद को बड़े प्यार से चलाना है, बड़ी भावनाओं से चलाना है। हम जानते हैं कई बार तो हमारे नियर एंड डियर्स बहुत होते हैं जो हमें समझाते हैं ऐसे पीरियड में, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमें कोई समझाने वाला नहीं है, और हमें खुद ही सारी चीज़ें करनी हैं, हमें खुद ही अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। कुछ गलतियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मे बी हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाएँ और हम उनमें खुद को बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पे कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता ना। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम बताना भी चाहें लेकिन हमारे पास दूसरा व्यक्ति है ही नहीं जिसे हम बता पाएँ, तो फिर हम खुद को कैसे हेल्प करेंगे? तो क्या पेंडिंग छोड़ दें? नहीं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को इस पीरियड के दौरान
अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को समझें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुनें, कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें करें। अपने आप में हम फेथ रखें और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाएं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब हम भीतर से पॉजिटिव होते हैं, जब हम चीज़ों को समझ पाते हैं, हमारे अंदर शक्ति होती है, विल पावर होती है, कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे, तो हम अपने आप को ग्रेजुअली धीरे 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 चेंज करते हैं, बिल्कुल छोटे 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 स्टेप्स में। और हमें जब वो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स दिखती हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये फेलियर, ये मेरा परमानेंट टैग नहीं है। ये जो चीज़ें हैं या ये जो नेगेटिविटी है या ये जो मेरा व्यवहार है या संस्कार है, अगर मैं 1% भी चेंज कर पा रही हूँ, आधा % भी चेंज कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं आगे भी चेंज कर सकती हूँ। ये मेरा परमानेंट लेबल नहीं है। मैं अच्छी हूँ और मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं खुद को परिवर्तन कर सकती हूँ। तो ग्रेजुअली हम उस सुंदर प्रोसेस की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो फेलियर्स हैं, ये तो एक तरह से हमने देखा है ना, वो कितना सुंदर एग्जाम्पल तितली का भी देते हैं, कोकून का, कि वो कैसे उस कोकून से निकलती है, लेकिन जब उससे निकलती है तो वो संघर्ष करती है। और ऐसा भी दिखाया है कि किसी व्यक्ति ने वो कोकून को काट दिया कि इसको संघर्ष नहीं करना पड़े, बेचारी ऐसे ही बाहर आ जाए तो बहुत अच्छा। तो जब उसने कोकून को काटा तो उसने देखा कि वो जो तितली है जो बाहर निकली है बिना संघर्ष के, वो उड़ नहीं पा रही है। उसकी कैपेबिलिटी, उसके पंखों में वो ताकत नहीं है, क्योंकि उसने वो स्ट्रगल नहीं किया है, तो इसलिए वो जीवन भर रेंगती है। तो हमें वो लगता है कि स्ट्रगलिंग पीरियड है, लेकिन वो ही सबसे गोल्डन, आई वुड रादर से वो ही सबसे डायमंड पीरियड आपके जीवन का होता है। तो इसलिए वहाँ पे उस पीरियड में खुद को तोड़े नहीं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को मॉडिफाई करें, उस तितली की तरह जो संघर्ष करती है और उस कोकून से बाहर निकलती है और संघर्ष करते हुए अपने पंखों को मजबूत करती है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर तरीके से हमें जो परिस्थितियां हैं बड़े सुंदर तरीके से हमें गढ़ती हैं, हमें पक्का करती हैं। तो इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। और इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं और बस प्रेजेंट मोमेंट में हम जीते हैं। नो मैटर आपकी सिचुएशन इस समय क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है, नेवर माइंड, लेकिन हम कभी भी किसी भी समय खुद को परिवर्तन कर सकते हैं, उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ मेडिटेशन। अपने आप को एकदम स्टेबल कर दें, एकदम रिलैक्स्ड होके बैठ जाएं और बहुत सुंदर विचार खुद को दें। आई द सोल, मैं आत्मा इस जीवन यात्रा पर हूँ। इस जर्नी पर हूँ। इस यात्रा पर जब मैं निकलती हूँ तो बहुत सारे सीनरीज मेरे सामने आते हैं। कुछ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग महसूस होते हैं। ये भी मेरे जीवन का एक पार्ट है। ये मेरे लिए कोई परमानेंट लेबल नहीं है। मैं आत्मा इन सीन्स से, इन परिस्थितियों से अलग हूँ। इनको हैंडल करने की शक्ति मेरे पास है। बस ज़रूरत है तो उस शक्ति को इन्वोक करने की, उस शक्ति का आह्वान करने की। बट फॉर दैट I need to accept myself. I need to accept my limitations. I need to accept my weaknesses. I need to accept my flaws. I need to accept my strengths. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my weaknesses. I need to accept my strengths. I need to accept my
मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन की कोई भी घटना मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान है कि कैसे मैं उस घटना का सामना करती हूँ। इसलिए आज से मैं सब कुछ एनालाइज करते हुए खुद को बदलने का प्रॉमिस खुद से करती हूँ और अपनी सभी पावर्स को इन्वोक करती हूँ, आह्वान करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। I have the power to face every situation of my life. मेरे पास शक्ति है कि मैं अपने हर एक स्वभाव, संस्कार जिसको मैं बदलना चाहती हूँ, मैं उसका सामना करके उसको बदल पाऊँ। I accept myself. और अब मैं खुद को परिवर्तन करने के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए फिर से सब शक्तियों के साथ अपनी इनर रियलाइजेशन के साथ तैयार हूँ। ओम शांति।